प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। सूमर ताईं अगर इजलास न घुरायो वियो त पोइ असेंबली जे अंदरि धरणो ॾिनो वेंदो। अॼु मियां शहबाज़ शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको अपोज़िशन जो इजलास हो, उन खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हुकूमत खे इहा धमकी ॾिनी आहे। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ हिकु धमकी आहे जंहिंमें ॿुधायो वियो आहे त अगरि सूमर ताईं इजलास न घुरायो वियो त पोइ ॾिसूं था अवां OIC जो इजलास कीअं था करियो, OIC कॉन्फ्रेंस कीअं पिया करियो। इहा धमकी आहे, इहा हुकूमत लाइ केतिरी संजीदा आहे। इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त वज़ीर आज़म खे अञा एतमाद आहे। वज़ीर आज़म सम्झे थो पियो त जीअं अदम एतमाद जो वक़्तु क़रीब ईंदो, जेके वापसि हलिया विया आहिनि उहे जेके छॾे विया आहिनि उहे वापसि हलिया वेंदा, वापसि अची वेंदा। प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं जेको 14 मेंबरनि खे शोकाज़ नोटिस जारी कयो आहे तहरीक इंसाफ़, छा इहे 14 ई माण्हू आहिनि या इन खां तमामु घणा माण्हू आहिनि, तमामु घणा मेंबर्स आहिनि? छाकाणि त 14 त PTI जी हुकूमत ज़ाहिर कयो आहे ऐं हिन वक़्तु इन शोकाज़ जी कहिड़ी ज़रूरत हुई जॾहिं त अञा वोटिंग बि कोन थी आहे, त इन जी क़ानूनी हैसियत कहिड़ी आहे ऐं इहो शोकाज़ छा थो जारी करे। इन ते ॻाल्हाइबो। गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त फवाद चौधरी अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर ड्रोन अटैक कयो आहे, सियासी ड्रोन अटैक कयो आहे पंहिंजे इतिहादी काफ़ लीग ते। हुननि चयो आहे त अगरि हिन सां सीट एडजस्टमेंट न थिए हा त पोइ ख़बर पए हा त काफ़ लीग केतिरी सीटूं पे करे। हिन तमामु तर मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जो मेंबर जनाब लाल माली साहब। हुन सां गॾो गॾु हूंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर ज्ञानचंद, ऐं हुन सां गॾु गॾु असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग काफ़ जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो पंजाब जो सूबाई वज़ीर जनाब मियां इमरान मसूद साहब। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त हे पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त हीअ 14 मेंबर अव्हां जिन्हनि खे शोकाज़ जारी कयो आहे, 14 मेंबर तव्हां ख़ुदि मञो था पिया त 14 मेंबर अव्हां खां हाणे अलॻि थी चुका आहिनि ऐं अञा वोटिंग थी कोन्हे, अव्हां अॻु में ई शोकाज़ जारी कयो आहे। हिकु त इन ते ॿुधाइजो, ॿियो अॼु ही हिकु धमकी आहे अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं मियां शहबाज़ शरीफ़ जी त अगरि सूमर जॾहिं इजलास न घुरायो वियो त पोइ अव्हां ॾिसूं था पिया त अव्हां OIC जो इजलास कीअं करे सघंदो ऐं पोइ असां धरणो हणी वेही रहंदासीं। जी लाल माली साहब। ॻाल्हि इहा आहे, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे ॿधो कयो आहे तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में। जी जी। ॾिसो, अपोज़िशन हिकिड़ो नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद जो मोशन पेश कयो आहे जी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सम्झे थी त उन अदम एतमाद जी तहरीक खे असीं आइनी, क़ानूनी ऐं जमहूरी तरीक़े सां फेस कंदासीं। अपोज़िशन पंहिंजो हक़ इस्तेमालु कयो ऐं हाणे असांखे पंहिंजो हक़ इस्तेमालु करिणो आहे ऐं उन ते असांजो गौर ऐं फ़िक्र ऐं असांजी पंहिंजी स्ट्रेटेजी जारी आहे। जी उन विच में जेका असां ॻाल्हि कई त असांजा कुझु मेंबर सिंध हाउस में, हाणे हिते ॿ ॻाल्हियूं कंदो हलंदुसि। हिन सॼे एपिसोड में जेको सिंध जो माण्हू आहे उनजो तमामु नुक़सानु थियो आहे। सिंध ऐं सिंध जे माण्हू खे जमहूरी सम्झो वेंदो आहे, बाग़ैरत इज़तदार सम्झो वेंदो आहे ऐं सम्झो वेंदो आहे त सिंध जा माण्हू तारीख़ी तौर ते जेके आहिनि उहे जमहूरियत पसंदि रहिया आहिनि ऐं हू जेके मैल प्रैक्टिसिस आहिनि, हू जेके इहे गेम जेको थींदी आहे नेगेटिव, उन में हिसो न आहिनि वठंदा। पर छा इन में नवाज़ लीग जेका आहे उन पीपल्स पार्टी खे इस्तेमालु कयो आहे। सॼो जेको मलबो आहे इहो हॉर्स ट्रेडिंग वारो इहो किरायो आहे सिंध हाउस ते ऐं सिंध हुकूमत ते, जंहिंसां इंडिकेट करायो अथसि त सिंधी माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जो रवैया जमहूरी न आहिनि। ख़ैर, उहो हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि ॻाल्हि आहे। जेका तव्हां नोटिस ॾियण जी ॻाल्हि कई आहे त ॾिसो, हुननि नोटिस उन्हनि खे ॾिबो आहे जेको पार्टी जो डिसिप्लिन खे वायलेट कनि ऐं जेको 63A आहे उनजी डेफिनेशन इहा आहे त या त ख़िलाफ़ वोट करे या पार्टी तब्दील करे छॾे। हाणे जॾहिं उन्हनि मेंबरनि हिकिड़ो वाज़ह पैगाम ॾेई छॾियो आहे त हू पार्टी सां न आहिनि, जॾहिं हू पार्टी सां न आहिनि त हुननि खे इहो इख़्तियार बि न आहे त हू मेंबर हुजनि। जेकॾहिं हुननि खे इख़्तिलाफ़ आहिनि त बेशक हुजनि, इहो इख़्तिलाफ़ रखणु हुननि जो हक़ आहे। पर जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे पंहिंजो टिकट ते हू खटी आया आहिनि, वञी इस्तीफ़ा ॾियनि ऐं वापसि थी पंहिंजो वोट पंहिंजे हिसाब सां खटी अचनि ऐं पंहिंजो वोट जो इस्तेमालु कनि। अच्छा, हाणे इन सॼी सूरत हाल में जॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ रिलैक्स आहे ऐं सम्झे त इन खे फेस करण में कामयाबु ईंदासीं, उते ई तव्हां मुख़ालिफ़ धुर जेका आहे उहो घबरायल आहे, उहो झंझलाइट जो शिकार आहे। ऐं अॼु जेको हिननि जी गॾिजाणी थी ऐं उन खां पोइ जेको बयानु आयो आहे, इहो इंतई ख़तरनाक ऐं पाकिस्तान दुश्मननि खे ख़ुशि करण वारो बयानु आहे। ॾिसो, ऑलरेडी हू लाल साईं हाणे ॻाल्हि ॿुधे, हू जेको अॼु जेका स्टेटमेंट जारी थी आहे जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, त अगरि सूमर जे ॾींहं ताईं इजलास न घुरायो वियो त पोइ धरणो हणी वेही रहिबो असेंबली में, पोइ ॾिसूं था पिया तव्हां OIC जो इजलास कीअं था घुरायो। तव्हां इन धमकी खे संजीदा वठो था पिया त हीअ धमकी इन ताईं संजीदा आहे। अगरि उहा अपोज़िशन अची धरणो हणी वेही थी रहे क़ौमी असेंबली में त पोइ OIC जो इजलास वाक़ई कीअं थींदो? ॾिसो, हिननि में इहो दम न आहे। ऐं तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कयां त हिन जेका ॻाल्हि कई आहे इहो इन ॻाल्हि ॾांहुं इशारो आहे। ॾिसो,
हाणे हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त 63A तहत असां कानूनी आइनी जेको आहे उहो क़दम खणंदासीं। असीं सुप्रीम कोर्ट में अॼु सुबुह ताईं हिकिड़ी पिटीशन दाख़िल कयूं पिया त उनजी तशरीह कई वञे ऐं सुप्रीम कोर्ट जेको तशरीह कंदी असांखे उहो क़ाबिले क़बूल हूंदी ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अपोज़िशन खे बि उहो क़बूल हुजणु घुरिजे। अॼु जेका हिननि अपोज़िशन जी गॾिजाणी थी हुननि में हिननि खे ॻाल्हि सम्झ में अची वई आहे त ही जेके मुनहरफ़ जेके असांजा मेंबर आहिनि इहे शायदि हिननि खे वोट न ॾेई सघनि। ही चाहिनि था त क़ौमी असां पंहिंजो सुप्रीम कोर्ट जेको फ़ैसिलो अचे उन खां पहिरीं उन ते वोट थी वञे जहिड़ी हिननि जी मंशा आहे उन तहत। ऐं उन तहत जेको हिननि इहो जेको ऐलान कयो आहे इहो पाकिस्तान लाइ इंतई ख़तरनाक आहे। पाकिस्तान जा दुश्मन मुल्क चाहिनि था त OIC जेके इस्लामी मुल्कनि जे वज़ीरनि जी जेका आहे वज़ीर ख़ारजा जी जेका कॉन्फ्रेंस थी रही आहे उहो नाकाम थी वञे। उन में हिंदुस्तान समेत सभु मुल्क उन में शामिल आहिनि ऐं इहा इन बयान खे ईअं ॾिठो वेंदो त इहो हुननि खे पंहिंजनि आकाउंट खे ख़ुशि करण लाइ ॾिनी वई आहे। पर असीं सम्झूं था त इहो हिकिड़ी इमेच्योर नासमझदार ऐं हिकिड़ी ॿाराणी हिकिड़ो बयानु आहे जंहिं ते हू उनखे रिकंसिडर कंदा ऐं छाकाणि त हू पाकिस्तान जे जेको आहे पाकिस्तान हिकिड़ी स्टेट आहे को बनाना रिपब्लिक न आहे। ऐं ही जेके माण्हू आहिनि ही त हिकु कलाक जेकॾहिं लाइट बंदि थिए त उन ते वेही कोन था सघनि पंहिंजो गर्मी में वेही न सघंदा त अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करणु नामुनासिब आहे ऐं ईअं थी बि नथो सघे इहो मुमकिन बि न आहे। ऐं असीं हुननि खे एडवाइस कंदासीं त इन शइ ते इहो अहिड़े क़िस्म जेको हरकत न कनि जेका पाकिस्तान खे नुक़सान थिए ऐं जेकॾहिं हिन में दम आहे त भले करे ॾिए। अच्छा लाल साईं हाणे ॻाल्हि आहे त जेका 14 मेंबर्स तव्हां नोटिस जारी कयो आहे त पार्टी छॾणु त उन्हनि जो हक़ आहे। मेंबर कहिड़ो बि मेंबर किथे बि पार्टी छॾे थो सघे। अगरि पार्टी जे ख़िलाफ़ु किथे वोट ॾिए थो पियो त पोइ हुनजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी न। ऐं कानूनी माहिर चवनि था पिया त 3 पॉइंट्स अहिड़ा आहिनि जिते वोट जेको आहे उहो पार्टी जी अमानत आहे। आदम तहरीक जॾहिं मूव थिए थी पई नो कॉन्फिडेंस मोशन थिए थो पियो आइनी तरमीम थिए थी पई या बजट जे हवाले सां हिते त कुझु थियो ई कोन्हे त पार्टी अगरि उहे छॾे बि वञनि था पिया त इहो त हुनजो आइनी हक़ आहे। पोइ हुनजी शौकास जी तव्हांजी ॻाल्हि आउं सम्झी वियो आहियां ऐं इहो फ़ैसिलो हिकिड़ो त ॾिसो असीं बि को ज़बरदस्ती न पिया करियूं। असां सुप्रीम कोर्ट वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे न। असां त इहो कोन चयो आहे त असीं जेको चाहियूं था उहो कयूं था। असां हाणे जेको लेटेस्ट जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो सुप्रीम कोर्ट वञण जो कयो आहे। हाणे ॾिसो इहो पाकिस्तान जी आवाम सम्झे थी तव्हां समझदार माण्हू आहियो त हू पंहिंजो फ़ैसिलो हिकिड़ो माण्हू जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे टिकट ते खटी आयो आहे उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे ख़िलाफ़ वोट नथो करे सघे। ऐं जेकॾहिं उहो अञा वोट जो मरलो ई न आयो ऐं हिननि जॾहिं ओपनली खुलेआम अची मीडिया ते ऐलान कयो आहे त उहो डिफेक्ट करे चुका आहिनि। ऐं हाणे उहो इहे जेको मूं तव्हांखे जी ॿुधायो त जेको अपोज़िशन जी मुलाक़ात थी आहे अॻुवाणनि जी उन में इहो ज़हर बेस आई हूंदी यकीनी तौर ते इहा ॻाल्हि ऐं हू सम्झी आहिनि। हाणे त सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो करे त हिकिड़ो माण्हू ऐलान करे चुको आहे त असीं जेको आहे पार्टी सां न आहियूं उनजे बावजूदि उहो जेको 63A जी वायलेशन में हू जेकॾहिं वोट करे त सुप्रीम कोर्ट आउं सम्झां थो अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो कोन ईंदो। सुप्रीम कोर्ट मां सख़्तु फ़ैसिलो ईंदो त या हू पार्टी खे वोट कंदा या उहे जेके आहिनि मेंबर न क़ौमी असेंबली जा मेंबर न रहनि। अच्छा लाल साईं हाणे जेका अव्हां ॻाल्हि पे कई त अपोज़िशन तकड़ पई करे त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पहिरियां इन ते अची वञे। पर इहे साॻी टैक्स अव्हां बि त इस्तेमालु कयो था पिया न। अव्हां हिन मामले खे डिले करण जी पोज़ीशन में आहियो। तव्हां कोर्ट में वञो था पिया अव्हां एहतजाज इन तरह सां सिंध हाउस जे साम्हूं जेको एहतजाज थियो इहे सभु टैक्स इहे ज़ाहिर पिया कनि त अव्हां हिन मामले खे इघाइणु चाहियो था पिया। ॾिसो असांखे इघाइण जी को ज़रूरत न आहे। असां जेको आहे इहो आइन ऐं कानून जे तहत इहो हलण जो चाहियूं था। इहो स्पीकर जो प्रोरोगेटिव आहे इख्तियार आहे। 2 शयूं आहिनि त हुननि जेको दरख़्वास्त ॾिनी आहे रिक्विज़िशन कयो आहे इजलास हुन में 14 ॾींहंनि में रिक्विज़िशन जेका थियणी आहे ऐं तव्हां ॾिसंदव 14 ॾींहंनि जे अंदरि त इहो इजलास रिक्विज़िट थी वेंदो। ऐं जेको थींदो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ स्पीकर साहिबु जेको कुझु कंदो कानून ऐं आइन जे दायरे में कंदो उहो अपोज़िशन जी ख़्वाहिशनि ते या अपोज़िशन जी चाहे थी उहो ज़रूरी न आहे त उन्हनि जे चवण मुताबिक़ कनि। हाणे ॾिसो अॼु जेका स्टेटमेंट आई आहे अॻु में जेका जेको अची रहियो आहे अख़बारुनि में या जेको IGF या जेका पोज़ीशन आहे उन में 28 तारीख़ जो ॿुधायो वञे पियो। मूंखे नथो लॻे 28 तारीख़ ते वोटिंग थींदी पर उन अचानक जेको अॼु जेके हिन जी मीटिंग थी आहे उन खां पोइ जेको आहे हिननि इहो हिकिड़ो एहतजाज वारो रवैयो ऐं जेको आहे कॉन्फ्रेंस जेका आहे OIC जी उनखे नाकाम करण वारो रवैयो जो अडॉप्ट कयो आहे इन जे पोयां बौखलाहट जो जेको आहे उहो इज़हार थिए। ठीकु आहे लाल साईं असां गॾु ई रहिजो। असांखे जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग काफ जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए कि तहरीक इंसाफ से उनके खुद के मेंबर तो अब
जिस तरीके से छोड़ रहे हैं और वो उनको शोकाज दे रहे हैं, लेकिन आप उनके निशाने पर मुसलसल हैं। फवाद चौधरी ने जो आज ट्वीट किया है उसमें तो ये कहा है कि अगर सीट एडजस्टमेंट ना होती तो आपकी तो ये पोजीशन ही ना बनती। तो हुकूमत अभी भी आप इनके इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है जो फवाद चौधरी कर रहा है, और फवाद चौधरी को तो बड़ी अकल से काम लेना चाहिए। अपने साथियों को साथ रखो, वोट लेने हैं। अब ये अगर पीएमएलक्यू को पुश करेंगे और पीएमएलक्यू को ये कहेंगे कि ये 5 मेंबर्स की ये अपना जमात है और ये ब्लैकमेल कर रही है और इस तरह की चीजें करेंगे, तो फिर ये नुकसान उठाएंगे। और जहां तक इन्होंने बात की है कि हमने जो सीट एडजस्टमेंट की बात की है, जी, तो हमने एक सीट उनको दी पीटीआई को गुजरात शहर से। अच्छा, और यहाँ ऊपर चौधरी परवेज लाई साहब एमएनए 2018 के इलेक्शन में, और नीचे हमारे सूबे की सीट पे जहां से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, जी, काफ लीग के टिकट से हमने अपनी सीट छोड़कर जी, हमने पीटीआई के कैंडिडेट को यहाँ से जिताया। और हमने जो हमारे वोट थे, जो जद्दी पुश्ती हमारे पुराने वोट थे, वो सारे हमने पीटीआई को दिलवाए। और पीटीआई का मेंबर जो है वो गुजरात शहर से जीत गया। जिंदगी में पहली बारी वो जीता यहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट। उसके ऊपर जनाब चौधरी परवेज लाई साहब थे, जिन्होंने अपना 1.5-2 लाख वोट लेकर वो एमएनए बने। जी, तो बेसिकली हमने काफ ने, ये मुस्लिम लीग की सीट है, जी, ये गुजरात शहर की जो है, जी, ये जी, पीटीआई की सीट नहीं है कभी भी। जी, ये फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग का इनको वोट पड़ा है और इनका डबल वोट हो गया और ये जीत गए यहाँ से। जी, और उसी इलेक्शन में 2018 में जो एमएनए थे चौधरी परवेज लाई, उन्होंने सूबे से ज्यादा वोट लिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें और इलेक्शन कमीशन से आप ये रिजल्ट बेशक निकलवा लें, जी। तो ये कोई तरीका नहीं है फवाद चौधरी जो बढ़के मार रहे हैं और ये खराब करेगा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को, और बल्कि अच्छा मियां खराब साहब, कर रहा है। अच्छा मियां साहब, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ ना, इससे पहले शेख रशीद और उससे पहले भी मामला हैं। तो आप क्या समझते हैं, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर जो हुकूमती मेंबरान हैं और फिर वफाकी वुज़रा हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, वफाकी वुज़रा हैं, वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं अपने इत्तेहादियों के साथ, और उस सूरत हाल में जब अदम एतमाद की मूव जो है वो असेंबली में जमा है? देखिए, ये तो मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है। चले, फवाद तो फर्स्ट टाइम वन टाइम मिनिस्टर है, लेकिन शेख रशीद साहब पुराना आदमी है, बड़ा जहांदीदा आदमी है, वो समझता है सारी चीजों को। और उसने भी एक अजीब सा बयान दिया, फिर चौधरी मोनस लाई ने ट्वीट किया, फिर उसने माफी से मुराद है वो उसने बैकआउट कर गया अपनी उस बात से। शेख रशीद साहब जो है, शेख रशीद ने सारी सियासत देखी हुई है अदम एतमाद की। अदम एतमाद में टोटल कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये कोई अंदाज नहीं है बढ़के मारने का जो इमरान खान साहब की टीम बढ़के मार रही है, जो 10 लाख बंदा वो लेकर आ रहे हैं, जो सिंध हाउस पे उन्होंने बलवा किया और बुरा भला वो कह रहे हैं। ये इस तरह तो ये वोट खो देंगे अपने। वोट तो तरले से मिलता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वोट तो रिक्वेस्ट से मिलता है, आंखें निकालने से तो वोट नहीं मिलता। और जब भी पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद हुआ है और लोग जो है वो अपना गुस्सा निकालते हैं, नाराज अरकान जो है वो जमात छोड़कर अपना गुस्सा निकालते हैं। इनको चाहिए पीटीआई को कि अपने अरकान को ये राजी करें और ये जलसे जुलूस मत करें, ये हमारी जमात से मुशावरत करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फौरन जाएं चौधरी परवेज लाई साहब और शुजात हुसैन साहब के पास, या उनको बुलाएं अपने पास। और ये तो पहले दिनों में होना चाहिए था। ये तो खुद से इन्होंने मिसट्रस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं दरमियान में, सारी जमातें एक दूसरे को मिल रही हैं, हमारे घर भी तमाम जमातें आई, तो उससे कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट होना चाहिए था, ट्रस्ट तो रहना चाहिए था। अच्छा मियां साहब, आप वजीर आजम को तो ये अपना सजेस्ट कर रहे हैं कि वो चौधरी साहबान से मुलाकात करें, उनसे मशवरे करें, लेकिन चौधरी साहबान खुद हमें जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। रात को एक स्टेटमेंट आती है, एक प्रोग्राम में एक बात करते हैं, फिर दूसरे दिन में फिर इनको एक और स्टेटमेंट आती है। तो आप नहीं समझते कि खुद कंफ्यूजन काफ लीग के अंदर भी मौजूद है, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि वो इधर वो अपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ है? देखिए, जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे पास आए, जिसमें एमक्यूएम भी आई, जिसमें बाकी भी बाप वाले भी सारे, सब ने कहा कि जी आपने जो भी फैसला करना है हम सारे इकट्ठे करेंगे। अब हर इत्तेहादी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जरूरी नहीं कि जो बाप पार्टी वाले हैं वो इस हुकूमत से राजी हों, ये भी जरूरी नहीं है कि एमक्यूएम वाले राजी हों इस हुकूमत से। पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो ये 17 तकरीबन मेंबर्स बनते हैं जिन्होंने इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज लाई साहब को दिया और ये कहा कि जी जहां भी जाएंगे हम इकट्ठे जाएंगे।
तो दिन ब दिन सारी पोजीशन बदलती जा रही है। जो पोजीशन 2 दिन पहले थी, वो आज वो पोजीशन नहीं है। अब आइंदा किस तरफ ये पोजीशन चलनी है, क्या होना है, ये मिनट टू मिनट सिचुएशन चेंज होती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन पे नजर रखना ये हुकूमती पार्टी का काम है, ये हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी सही रखे। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैटर जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक मूवमेंट है, इसको अपना कानून और आइन के मुताबिक इसको होने दें। अगर आप मेंबर्स को असेंबली में नहीं जाने देंगे, तसादम करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, यकीन मानिए मैं आपको बताऊं, ये बड़े हौसले की का वक्त है दिखाने का। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए बड़े तरीके से अपने मेंबर्स को इकट्ठा रखें, इनको बुरा भला ना कहें। अगर कोई एमएनए नाराज होकर चला भी गया है, ठीक है, तो वो वापस भी आ सकता है। ठीक है मियां साहब, मैं बजाय जो लाल माली साहब से कमेंट लूं, मैं थोड़ा सा आपसे बस आज जो अपोजिशन ने जो ये स्टेटमेंट जारी किया, अपोजिशन ने ये जो बयान दिया है कि अगर पीर तक इजलास ना तलब किया गया तो फिर हम धरना देंगे असेंबली में, और फिर हम देखते हैं कि ओआईसी के इजलास को आप कैसे करते हैं। इस धमकी को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये उनका हक है, और ये इजलास जो है इसकी तलबी होती है, पूरा एक एजेंडा बनता है। नो कॉन्फिडेंस का पूरा एक टाइम दिया जाएगा, पहले बहस होगी, 3 दिन उस पर बहस होगी, फिर वोटिंग का दिन आएगा, आगे फिर चलता रहेगा सारा, फिर नया कैंडिडेट पुट होगा, फिर उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। और ये सारा एक प्रोसेस है जो आइन की किताब में लिखा हुआ है, जो रूल्स और प्रोसीजर्स की किताब में लिखा हुआ है। किसी का किसी पे कोई एहसान नहीं है। हुकूमत की ये स्ट्रेटजी होगी कि वो इसको लंबा करे, इसको डिले करे, इसको आगे ले जाए, इसको डाइल्यूट कर दे, ज्यादा टाइम उनको मिल जाए, क्योंकि मेंबर्स को इकट्ठा रखना, सस्टेन करना प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और 160 बंदे ने उस पर दस्तखत कर दिया है, ये मैंडेटरी है। फिर असेंबली पे ये लाजमी है स्पीकर नेशनल असेंबली को कि वो इजलास बुलाए और इस अदम एतमाद की जो एक है, जो तहरीक है या जो इन्होंने पेश की है, उसको वो होने दे। आगे रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये इज बाउंड टू डू दैट। ठीक है लाल माली साहब, अब जो मियां इमरान साहब बात कर रहे हैं कि ये फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट है वो दर हकीकत हमें पुश करने के बराबर है। वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे वो इनको पुश किया जाए। तो आप नहीं समझते कि एक तो आपके मेंबरान आपको छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ आपका, अगर इस सूरत हाल में आपका ये रवैया रहा तो फिर तो और मुश्किलात आपके लिए बढ़ेंगी। देखिए, फवाद चौधरी साहब का जो कहने का मकसद था वो ये था कि हमारी सीट एडजस्टमेंट थी, और उस बुनियाद पे यकीनी तौर पे सीट एडजस्टमेंट किसी एक जमायत को फायदा देने के लिए नहीं होती। अगर क्यू लीग को भी फायदा होगा तो यकीनी तौर पे पीटीआई को भी फायदा हुआ होगा। उसको इस कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। हम किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं, और क्यू लीग से हमारी पार्टी की लीडरशिप के मुस्तकिल रवाबित हैं, और आपने देखा है कि वो भी हमसे रवाबित में हैं, और उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गया हो। जहाँ तक ताल्लुक बहाल रखने की जरूरत है, वो हमारे ताल्लुकात बहाल है। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी हैं, वो क्यू लीग से भी हैं, और अपना MQM से भी हैं, और उन हमारे जो भी इत्तेहादी हैं वो अभी तक इंटैक्ट है। जिन लोगों को हाफ ट्रेडिंग और पैसा देकर या जबरदस्ती अगवा करके सिंध हाउस पहुंचाया गया है, तो हमारी कोशिश है कि उनको रिकवर किया जाए। हमारी कोशिश है, और उनको कहा है हमारी पार्टी ने कि आप वापस अपने फोल्ड में आ जाए, अनकंडीशनल पार्टी को रिज्वाइन करें। वो उनको एक मौका और इमरान खान ने दिया है। अगर वो फिर भी अगर हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, पैसे लेने में इन्वॉल्व होते हैं, और गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत में इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे खदशा है कि ना सिर्फ इनकी सीट चली जाएगी, लेकिन ये आगे भी किसी इलेक्शन को कंटेस्ट करने के शायद मजाज ना हो। ये तशरीह जो करेगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, और आने वाले दिनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम डे टू डे हेयरिंग करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर वो हेयरिंग होगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिन मियां साहब आप इस नैरेटिव को कैसे देख रहे हैं कि ये जो अब जो मुनर्रिफ मेंबरान है वो जो अब छोड़ के चले जा रहे हैं, तो पीटीआई की लोग उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इनके हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये पैसों में बिक गए हैं। जब यही लोग इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक्त ये बड़े इनकलाबी थे, ज़मीर की आवाज़ थी। तो आप इस पूरे नैरेटिव को कैसे देख रहे हैं?
देखिए मैंने एक अदम एतमाद जो है वो देखा हुआ है 1990 में मरहूम गुलाम हैदर वाइन साहब के खिलाफ हुआ था। मैं एमपीए पहली बारी बना था उस असेंबली में। जी देखिए हमारा 240 का हाउस था जी और यकीन मानिए उसमें से 10 बंदे ऑपोजिशन के थे, पीपल्स पार्टी के, और 200 का 200 बंदा वाइन साहब को एक ही दिन में छोड़ के जो है वो दूसरी तरफ चला गया और भट्टू साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। जी तो ये मेंबर्स का आना जाना ये उस जमाने में बहुत तेजी से होता था। और अगर एमएलए पीटीआई वाले नाराज हो गए हैं तो ये लम्हाए फिक्रिया है। उन्होंने अपनी अपनी वेंट आउट करना ही करना है, अपना गुस्सा करना ही करना है, और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि उनको बड़ा कैप्टिविटी जी में रखा हुआ है सिंध हाउस में, नो, वो अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं। वो जी अपने घर भी रह सकते हैं। मैं राजा रियाज साहब को मैं जानता हूँ, मैं राना कासिम नून को भी जानता हूँ, ये मेरे कॉलीग्स रहे हुए हैं, जी सूबाई असेंबली में रहे हुए हैं। तो कोई जबरदस्ती नहीं बैठता। साहब से रहे पीटीआई ने तो ये कहना है जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अपना जो है वो पैसे चलाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई को ये लफ्ज और ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और जो सिंध हाउस में जो बलवा हुआ जी ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इंस्टेड इनको ये चाहिए कि जो इनके नाराज है मैंने उनको मनाए, ठीक उनको है वापस लेकर एक टीम ठीक बनाए, ठीक 5-10 है बंदों की टीम बनाए। हमने जब अदम एतमाद हुआ था वाइन साहब के खिलाफ, हमारी टीम बनी थी। हम ठीक है लोगों के पास हम जाते थे उनके पास, हमें पता था वो नाराज है, लेकिन हम तरला करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, कुछ को हम वापस ले आए थे। ठीक है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा पीटीआई, हम इनके इत्तेहादी हैं, इनको ये सजेस्ट किया जाना चाहिए कि आप जो बंदा चला गया उसको वापस लाने की कोशिश करो। उसको वहां बिल्कुल ही ना घुसेड़ दो उस जमात में। ठीक है ये एक बीच में थोड़ा सा आप रखें, कुशन रखा जाए। ठीक जी ठीक है ठीक है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, ये जो लाल माली साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और ये जो मेम्बरान मुनरिफ हैं वो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि वो वापस आ जाएं, रीज्वाइन करें, तो अगर ये सूरत हाल ये बनती है तो फिर तो नज़र आ रहा है कि अपोजिशन को एक मरतबा फिर जो है वो हुकूमत बीट करेगी, या फिर आप समझते हैं कि अब पानी जो है वो सिर से गुजर चुका है और अब कोई भी सूरत हाल इस तरह से नहीं होगी? ज्ञानचंद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 ज्ञानचंद साहब। सो आऊं सम्झां थो जंहिंमें एतिरो कुझु हिननि खे आहे त इजलास करने खे घुराइणो पवंदो कॉन्स्टिट्यूशनली। जी इजलास घुराइण में अगरि वगैरह छो था कनि, ही जिते मेंबर्स रहिया वेठा आहिनि उते हिननि जे टाइगर फोर्स जे हमला कराइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? ही जेको अबाम आहे पहिरें ॾींहं खां जेकॾहिं इमरान ख़ान चई छॾे कि लाल माली साहब चवनि था त सरेआम इहा ॻाल्हि थी वञे त फलाणे ॾींहं ते इजलास था घुराइण, जी वोटिंग थींदी, के जलसे जी, के जुलूस जी, के इन क़िस्म जे हरकतनि जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? जिन मेंबरनि पीटीआई खे छॾे ॾिनो आहे, जी इत्तेहादियुनि को फ़ैसिलो कोन कयो, उन खां पोइ इमरान ख़ान खे अख़लाक़ी जवाब कहिड़ो थो रहे, उहो प्राइम मिनिस्टर हुजे, हुनखे त पाणी इस्तीफ़ा ॾियणु खपे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वठण लाइ पाणी वञणु खपे, छाकाणि त हुन जे 30 खां 40 मेंबरनि अदम एतमाद करे छॾियो संदसि पार्टी ते। ठीक है पार्टी जे चेयरमैन तां बि इस्तीफ़ा ॾियणु खपे जॾहिं एतिरा सारा मेंबर जेके इलेक्टेड मेंबर हुनखे छॾे वञे, और जो पार्टी बाक़ी बचे कहिड़ी थी। तो इमरान ख़ान खे कुर्सी सां चंबियो रहण में मज़ो थो अचे, कुर्सी खे मज़ो ॾिनो आहे, हाणे हुन कुर्सी तां लहण जे लाइ तयारु कोन्हे। कानून आइन ये सभु शयूं लताड़े हू चए थो त आउं हिते ई रहंदुसि। तो इन कप्तान खे खपे त हू कानून तहत कॉन्स्टिट्यूशनली हू वज़ीर आज़म थियो ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल हू कढियो पियो वञे। मुंहिंजे ख़्याल में जेके माहौल आहे उनमें हू निकिरी चुको आहे, हू पंहिंजो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी विञाए चुको आहे, हुनजी लीगली ही प्राइम मिनिस्टर रहियो ई कोन्हे। तो हाणे हुनखे पाण खे फ़ैसिलो करिणो आहे त हिन मुल्क जी भलाई में हू जेतिरो जल्दी हिन कुर्सी जी जान छॾींदो ओतिरो ही बहरान ख़तमु थींदो, ठीक है ओतिरो मुल्क जी भलाई थींदी। ठीक है, मां चवंदो जेतिरो जल्दी कुर्सी छॾींदो ओतिरो ही बहरान जेको आहे थधो थींदो। लाल वाली साहब, 27 तारीख़ खां पोइ अवां कीअं पिया ॾिसो? छा हिकु दफ़ो ॿीहर अवां एॾा पूरो एतमाद आयो त हीअं कि मेंबर अवांजा वापसि हलिया विया आहिनि, उहे तव्हांजे वापसि ईंदा ऐं वापसि ईंदा तव्हां उन्हनि खे ईअं ई क़बूलींदो जीअं 2018 में क़बूलियो, या 17 तारीख़ ते सूरत हाल वाक़ई ॿी नज़र ईंदी, 27 तारीख़ ते सॉरी सूरत हाल ॿी हूंदी? पर ॻाल्हि इहा आहे, ॻाल्हि जड़जी आहे, ॻाल्हि इहा आहे त जेके मूंखे पाक साहब तहरीक इंसाफ़ टिकट ॾिनो रिज़र्व सीट जो या जनरल सीट जो,
जॾहिं टिकट ते ये बैट जे निशान ते जेको इलेक्शन खटे आयो ऐं हुनखे जी। जेको वोट मिलियो उहो पार्टी जो वोट हो, उहो इमरान ख़ान जो हो। जी जेकॾहिं कंहिंखे इमरान ख़ान खां नाराज़गी आहे, उहो सम्झे थो इमरान ख़ान खां गॾु नाहे हलणो, त हू वञे ऐं इस्तीफ़ा ॾिए ऐं वञी आवाम सां राब्तो करे, ॿीहर चूंडिजी अचे ऐं पंहिंजे वोट जो इस्तेमालु करे। जी हाणे इहो मुनाफ़क़त आहे, इहो सियासी उन्हनि सियासी पार्टियुनि जी मुनाफ़क़त आहे जेके इहे लोटो अखर के इस्तेमालु कयो। लोटा घोड़ा ये अखर त हिननि सियासी पार्टियुनि ई वजूद में आंदा हा। इहो उनजो मक़सदु इहो ॾिसो, हिकिड़ो टेन्योर पूरो थिए हा इमरान ख़ान खां जेको जेकॾहिं ठीक है कंहिंखे इख़्तिलाफ़ हुजे हा ॿी पार्टी को ज्वाइन करे हा, उहो त ठीकु आहे, हुनजो हक़ आहे। पर ठीक है जेकॾहिं उहो टेन्योर पूरो कोन कयो आहे, अॼु ॾींहुं ताईं उहो जेको इलेक्शन खटे आयो उहो बि इमरान ख़ान जे टिकट ऐं पीटीआई जे टिकट ते खटी आयो आहे, पर ठीक है वोट बि इमरान ख़ान जो आहे ऐं इस्तेमालु इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ कंदा। इहो गैर कानूनी, गैर इख़लाक़ी आहे। ही जेके सियासी पार्टियूं आहिनि जेके पंहिंजो पाण खे जमहूरियत जो दावेदार सम्झनि थियूं, इहे उहे पार्टियूं आहिनि जिन COD चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जी जेके जी जी चवंदा आहियूं, जी जी चार्टर ऑफ डकैती साइन कयो हो, जी उन्ही में बि हिननि इहो एतिराफ़ कयो हो त असीं ठीक ईअं हिक ॿिए जा मेंबर न टोड़ींदासीं ऐं इहो हॉर्स ट्रेडिंग न कंदासीं। त हाणे इहो गैर इख़लाक़ी, गैर कानूनी, ठीक गैर जमहूरी इहो ठीक अमल करे रहिया आहिनि ऐं इहो पंहिंजो पाण खे उन ते वॾो साराहे बि रहिया आहिनि। इहो इंतिहाई अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। हाणे 27 तारीख़ बाद में छा थी वेंदो, मूंखे त लॻे थो कुझु कोन थींदो। ऐं ठीक है अमा खे लगे पे तो कुछ ही कौन थी। तो मियाँ मियाँ इमरान साहब आप मियाँ शुरू थी। ठीक है मियाँ इमरान साहब, आप इस वक्त न्यूट्रल भी हैं और जो सूरत हाल नज़र भी आ रही है, आपको क्या लगता है कि 27 तारीख के बाद की क्या सूरत हाल होगी? आपको क्या अपोजिशन, वाकई अपोजिशन के पास इतने लोग हैं और वो इतने डटे हुए हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, या फिर पीटीआई उनको दोबारा अपनी कैंप में लाने में कामयाब होगी? देखिए, जो रवैया पीटीआई ने अभी रखा हुआ है और इनके बुज़ुर्गों ने रखा हुआ है, और जो जलसों जुलूसों में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जी मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई के जो नाराज अरकान है ये वापस आए। इनको बिल्कुल पुश कर दिया गया है। देखिए, हमने बड़ी सियासत देखी हुई है जी और ये वोट लेना, वोट मांगना, एमएनए का भी एक कह लें उसका अपना एक मूड होता है, जी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जब लेजिस्लेशन होती है, बजट सेशन होता है, तो एमएनए और एमपीएस को तो लिफ्ट नहीं होती 5 साल। इनको जी लिफ्ट होती है जब बजट सेशन आ जाए, या कोई कानून साजी आ जाए, या अदम एतमाद आ जाए। जी हर सियाना लीडर वो होता ठीक है है, एमएनए ठीक है सॉरी जो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जो अपने मेंबर्स को साथ ठीक लेकर ठीक चले, जो अपने मेंबर्स की बातचीत करे, जो अपने मेंबर से मुलाकात करे। जी तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ ये नेचुरल प्रोसेस है नाराज होना। ठीक है ये कोई इसमें गैर आईनी या गैर कानूनी बात नहीं है। ठीक है मियाँ साहब, लोग नाराज होते हैं। मियाँ साहब क्योंकि वक्त बड़ा आपके मुख्तसर है, रिश्तेदार नाराज होते हैं। मियाँ साहब मुख्तसरन बताइए कि 28 मार्च को आपको इमरान खान वजीर आजम नजर आ रहे हैं, या आपको वो अब 28 मार्च के बाद वजीर आजम होते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत मुकाबला है, दोनों तरफ बहुत जोर है, मार्जिन्स बहुत स्लिम है। जहां पर स्लिम मार्जिन्स हों वहां पर यही टेंशन क्रिएट होती है। तो अल्लाह करे इस मुल्क की बेहतरी हो। ठीक है आप कह रहे हैं टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है, और देखना ये कि टेंशन कैसे खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ इमरान मसूद साहब, लाल माली साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, बड़ी मेहरबानी अवां टिनि मौजूद महिमान जी। नाज़रीन, अवां मियाँ इमरान मसूद जी ॻाल्हि ॿुधी, तो टेंशन तमामु घणो आहे ऐं हाणे ॾिसणो इहो आहे त अपोजिशन इन टेंशन खे अञा वधाए थी पई ऐं टेंशन खे वधाए पंहिंजी जेका हुनजी अदम एतमाद वारी मूव आहे उन में कामयाबु थिए थी पई, या हुकूमत उनखे बीट करण में कामयाबु थिए थी पई। इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो। साई खां पोइ वरी जॾहिं ईंदासीं त हिकु 14 मेंबरनि खे नोटिस जारी कयो तहरीक इंसाफ़ उनजी कानूनी पोजीशन कहिड़ी आहे ऐं कंहिं बि मेंबर खे डीनोटिफाई करणु या उनखे नाहिल करण जो तरीक़ेकार कहिड़ो आहे, इन कानूनी पोजीशन ॼाणींदासीं। हिते प्रोग्राम वठो था नंढी साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाईंदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर खे भलीकार। पीटीआई पंहिंजे फ्री वेल 14 मेंबरनि खे शोकास जारी कया आहिनि ऐं शोकास में ॿुधायो वियो आहे त तव्हां टीवी इंटरव्यू में ज़ाहिर कयो आहे त तव्हां पार्टी छॾे चुका आहियो ऐं अदम एतमाद वारी रिथ में अपोजिशन जो साथ ॾींदो। अवां वज़ीर आज़म वटि पेश थी इन जी वज़ाहत बयानु कयो और हिकु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को शोकास आहे, इन जी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे ऐं इलेक्शन कमीशन वटि अगरि कंहिं मेंबर खे नाहिल करार ॾियणु या उनखे डीनोटिफाई करण जो बुनियादी तौर ते तरीक़ेकार कहिड़ो आहे, कानून उन में छा थो चवे। अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाइबो। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध जो अॻूणो एडवोकेट जनरल ऐं नाले वारो कानूनी माहिर जनाब बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। घुमरो साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद।
थैंक यू, महिरबानी। अच्छा ज़मीर साहब, पहिरियां त ॿुधायो जो हीअ को शोकाज़ जारी थियो आहे, अञा त वोटिंग थी कोन्हे अदम एतमाद वारी, त इन शोकाज़ जी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे? इन शोकाज़ जी का बि कानूनी हैसियत कोन्हे का। मुंहिंजे ख़्याल में 90 जे ॾहाके में जेके जेको आहे सो नो कॉन्फिडेंस आयूं या उन में हार्स ट्रेडिंग थी, जी उन खां पोइ जेको आहे पार्लियामेंट आइन में आर्टिकल 63A विधो, जी मेंबर्स जो जेको आहे सो राइट टू डिफेक्ट फ्रॉम द पार्टी हिकु सूरत में जेको आहे सो उन्हनि तस्लीम कयो जी त को मेंबर पासो पार्टीअ खां जेकॾहिं डिफेक्ट कंदो जी त उन जे लाइ 3 वोटनि ते, माना क़ौमी असेंबलीअ में पार्टी जा 3 वोट आहिनि, पार्टी जी जेके पार्टी हेड जे डायरेक्ट आहिनि। जी हिकिड़ो आहे वोट जेको आहे प्राइम मिनिस्टर जे कॉन्फिडेंस ऐं नो कॉन्फिडेंस जो, ठीकु ॿियो आहे आहे बजट जो, आइनी तरमीम जो। जी ऐं इहे 3 वोट आहिनि। इन्हनि 3 वोटनि ते जेकॾहिं मेंबर जेको आहे सो वोट न ॾींदो पार्टीअ खे जी ऐं या जेको आहे सो एब्सटेन कंदो, त पोइ जेको आहे सो पार्टी हेड उनखे शोकाज़ नोटिस ॾींदो ऐं शोकाज़ नोटिस जो जेकॾहिं जवाबु मुतमिन कंदड़ न हूंदो त उन्हनि जे लाइ मुनहरफ़ी जो डिक्लेरेशन जारी कंदो। उहो डिक्लेरेशन जेको आहे सो आर्टिकल 63A तहत स्पीकर वटि वेंदो। स्पीकर 2 ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे मोकिलींदो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन ते डिक्लेरेशन खे अप्रूव करे थी या रिजेक्ट करे थी, उहो 3 ॾींहंनि में फ़ैसिलो ॾींदी। उन खां पोइ वरी सुप्रीम कोर्ट में अपील थी सघे थी, जेका 90 ॾींहंनि में डिसाइड थींदी। अच्छा इहो आहे माना सॼो। पर प्रोसीजर स्टार्ट तॾहिं थींदो जॾहिं मेंबर जेको आहे सो नो कॉन्फिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या बजट जे वोट ते या त एब्सटेन करे या पार्टी जेका उनखे डायरेक्शन ॾिए थो पार्टी हेड उन जे ख़िलाफ़ वोट करे। त माना वोट जेको आहे सो करणु या एब्सटेन करणु उहो ज़रूरी आहे। पहिरियों माना उहो अमल थियो ई कोन्हे त मेंबर्स खे शोकाज़ नथो ॾेई सघे। अच्छा, मां चओ पिया त हीअ को छाकाणि त वाक़ई में वोटिंग थी कोन्हे त इन जी शोकाज़ जी का कानूनी हैसियत कोन्हे। ॿियूं हिकु टी अमां ॿुधायूं, हिकु आइनी हवाले सां जॾहिं आइनी तरमीम थिए, अदम एतमाद जी मूव थिए, ऐं बजट जे हवाले सां। अच्छा ज़बीर साहब, इहो ॿुधाइजो त अञा पंहिंजो जीअं अवां बि चयो त वोटिंग थी कोन्हे त इन जी का हैसियत बुनियादी तौर ते न आहे, त हाणे PTI खे इहो छो पियो लॻे त हीअ के मेंबर आहिनि, अञा थियो ई कोन्हे, त छा इलेक्शन कमीशन इन नोटिस जे बुनियाद ते मेंबरनि खे रोके सघे थी पई, या सुप्रीम कोर्ट भला मेंबर खे इन शोकाज़ जे बुनियाद ते रोके सघे थी पई? इहो अख़्तियार आहे सुप्रीम कोर्ट वटि या इलेक्शन कमीशन? न, इहो ॾिसो, मेंबर्स जो आइन में हक़ लिखियलु आहे त हू पंहिंजो वोट पंहिंजी मर्ज़ी सां करे सघे थो, नो कॉन्फिडेंस में या कॉन्फिडेंस जो। पर जॾहिं वोट कंदो त उनखे इहो राइट आहे त वोट करे, खिलाफ़ करे, हक़ में करे या एब्सेंट करे। इहो मेंबर जो राइट आहे। इहो राइट हुन खां न सुप्रीम कोर्ट खसे सघे थी, न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खसे सघे थी, न स्पीकर खसे सघे थो, न पार्टी खसे सघे थी। पर बुनियादी तौर ते हुनखे वोट त ॾियणु ॾियो न, या हू एब्सटेन करे या वोट ॾे, पार्टी डायरेक्शन जे ख़िलाफ़ वोट ॾींदो त ॻाल्हि वाज़िह थी वेंदी। ऐं उन खां पोइ ई प्रोसेस शुरू थींदो, माना पंहिंजो त मेंबर खे शोकाज़ मिलंदो, उन खां पोइ पार्टी हेड हुनखे शोकाज़ ॾींदो, शोकाज़ जो जवाबु ॾींदो, जवाबु मुतमिन कंदड़ आहे त शोकाज़ वेकेट थी वेंदो, मुतमिन कंदड़ न आहे त पार्टी हेड डिक्लेरेशन जारी कंदो डिफेक्शन जो, ऐं उहो डिक्लेरेशन स्पीकर ॾे मोकिलींदो। स्पीकर 2 ॾींहंनि जे अंदरि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे मोकिलींदो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 ॾींहंनि में फ़ैसिलो कंदी, ऐं उन खां पोइ राइट ऑफ अपील आहे सुप्रीम कोर्ट ॾे, सुप्रीम कोर्ट 90 ॾींहंनि अंदरि फ़ैसिलो कंदी। हीउ सॼो प्रोसेस आहे। इहो सॼो प्रोसेस खे तव्हां ओवर राइड करे, तव्हां जेको आहे सो अञा वोट थियो ई कोन्हे, नो कॉन्फिडेंस ते जेको आहे सो मेंबर न एब्सटेन कयो आहे, न उन वोट ॾिनो आहे पार्टी हिदायतुनि जे ख़िलाफ़, उन खां अॻु में शोकाज़ ॾियणु इहो माना गैर कानूनी अमल आहे। अच्छा ज़मीर साहब, जेको नो कॉन्फिडेंस जी ॻाल्हि कयूं था पिया, त इहो नो कॉन्फिडेंस सिर्फ़ु प्राइम मिनिस्टर लाइ आहे या स्पीकर लाइ बि आहे, ऐं सेनेट जे चेयरमैन लाइ बि आहे, ऐं प्रेसिडेंट लाइ बि आहे? नो कॉन्फिडेंस मूव त हाणे सिर्फ़ु प्राइम मिनिस्टर लाइ मूव कई आहे न पोजीशन। न, हूअं अगरि स्पीकर लाइ अचे थी वञे, अगरि स्पीकर लाइ अची थी वञे, सेनेट जे चेयरमैन लाइ अची थी वञे, त पोइ मेंबर ते कहिड़ी ज़िम्मेवारी अचे थी पई कानूनी तौर ते? न, उहो जेकॾहिं तव्हां ॾिठो हूंदो त सेनेट चेयरमैन खे जेको आहे सो वोट उन्हनि जो सीक्रेट बैलेट थींदो आहे, ऐं सीक्रेट वोट जेको आहे सो उनखे वधीक मिलिया, माना उन में जेको आहे सो अपोजिशन जा जेको आहे सो मेंबर जेको आहे सो फ्री विया, ऐं उन ते का बि कार्रवाई न थींदी आहे। 3 वोटनि खां सवाइ ॿिया सभु वोट जेके आहिनि उहे मेंबर जा पंहिंजा आहिनि। उहो कंहिंखे बि ॾे, कंहिंखे पार्टीअ खे ॾे, उनजी मर्ज़ी आहे। स्पीकर खे वोट ॾे, उन ते डिस्क्वालिफिकेशन न आहे। सेनेट चेयरमैन खे वोट ॾे पंहिंजे पार्टी जे हिदायतुनि जे ख़िलाफ़, उन ते का बि जेको आहे डिस्क्वालिफिकेशन कोन्हे। सिर्फ़ु 3 शयुनि ते, बजट, आइनी तरमीम ऐं वज़ीर आज़म लाइ को अदम एतमाद या अदम एतमाद जी ॻाल्हि थिए थी पई, डिस्क्वालिफिकेशन थी सघे थी मेंबर जी। उहो बि जेको आहे सॼो प्रोसेस आहे, माना उहो डिस्क्वालिफिकेशन जेको आहे सो मेंबर जेको डिक्लेरेशन ॾींदो, जेको आहे डिफेक्शन जो, पार्टी हेड
उनखे जेको आहे सो अप्रूव या जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंदी ॿुधण खां पोइ, उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट में अपील आहे। हीउ सॼो प्रोसेस आहे। पर बुनियादी तौर ते ॻाल्हि इहा आहे त मेंबर वोट त ॾे या एब्सटेंट करे या वोट ॾे, या उहो वोट बि जॾहिं पार्टी हेड जे डायरेक्शन जे ख़िलाफ़ हूंदो उन खां पोइ उनखे शौक़ात मिलंदो। अच्छा, इहो जेको प्रोसेस आहे, इहो जेको तरीक़ेकार आहे ज़मीर साहब, इहो सिर्फ़ु क़ौमी असेंबली लाइ या सूबाई असेंबली लाइ कहिड़ो तरीक़ेकार आहे? सूबाई असेंबली में पार्टी जा 2 वोट आहिनि, हिकिड़ो बजट जो ऐं ॿियो जेको आहे सो चीफ मिनिस्टर जे कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस जो। इहे 2 वोट आहिनि। क़ौमी असेंबली में 3 वोट आहिनि, छो त हुते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बि थींदी आहे। त उहो साॻियो तरीक़ेकार सूबाई असेंबली में आहे। माना उहो 2 वोट जेकॾहिं पार्टीअ खे न ॾींदो, 2 वोटनि ते हुनजी मर्ज़ी आहे, भली ॾे न ॾे, हुनजी मर्ज़ी आहे, उन ते डिस्क्वालिफिकेशन न थींदी। ऐं जेको पार्टीअ खे ही वोट न ॾींदो जेकॾहिं हिननि 3 शयुनि ते क़ौमी असेंबली में, त पोइ हुनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी सघे। अच्छा, हिते जेका सूरत हाल असां ॾिसूं था पिया त हे त पार्टी खां छॾे चुका आहिनि। मिसाल केतिरा ई मेंबर आहिनि जिन चयो आहे त असां पार्टी छॾण जो ऐलान कयूं था पिया। ॿिया के अहिड़ा मेंबर आहिनि ज़मीर साहब जेके इलेक्शन आज़ाद हैसियत में खटे आया, पोइ ओथ बि खणण खां पोइ उहे वञी PTI में शामिल थिया आहिनि, त पोइ उन्हनि ते क़ानूनी तौर सां कहिड़ो क़ानूनी तौर सां उन ते कहिड़ी ज़िम्मेवारी लागू थी थिए? उहो त पार्टी जा हाणे त PTI में आहिनि न, उहो त इंडिपेंडेंट चूंडिजी आया, उन्हनि हूंदो आहे त तव्हां हेतिरनि ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे कंहिं बि पार्टी में शामिल थियो न त इंडिपेंडेंट रहंदो। हाणे त उहे इंडिपेंडेंट न रहिया न, उहे त पार्टी जा मेंबर आहिनि न। उहे जेकॾहिं पार्टी खे 3 वोट न ॾींदा इहे क़ौमी असेंबलीअ में, त पार्टी हेड जेको आहे सो उनखे पोइ जेको आहे सो शोकाज़ नोटिस ॾेई सघे थो, ऐं शोकाज़ नोटिस खां पोइ जेको आहे सो डिफेक्शन जो डिक्लेरेशन जेको आहे जारी करे सघे थो उनजे ख़िलाफ़। ऐं पोइ बि बाद में फ़ैसिलो वरी बि इलेक्शन कमीशन खे करिणो आहे, त उनखे डिनोटिफाई करे थी पई या उनखे नाइल करे थी? आहे न, फॉर एग्जाम्पल जेको आहे वोट ॾेई मेंबर इस्तीफ़ा थो ॾेई छॾे पंहिंजी सीट तां, त उहो त डिस्क्वालीफाई कोन थींदो न। पोइ उन लाइ बि इलाही सीनियरियोज़ आहिनि न। फॉर एग्जाम्पल मेंबर वोट ॾिनो, पार्टी उनखे शोकाज़ ॾिनो, उन खां पोइ हुन असेंबली सीट तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी, जॾहिं असेंबली ते हूंदो ई कोन त उनजे ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन कीअं थींदो? त उहा बि सूरत हाल आहे। तव्हांखे लॻे थो पियो त हीअ का टैक्स इस्तेमालु करे थी PTI शोकाज़ जारी करणु या कोर्ट में वञणु, उहो फ़क़ति इन करे आहे त अदम एतमाद जेका रिथ आहे उनखे डिले कयो वञे? मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आहे, इहो त ऑर्डिनरी प्रोसेस आहे। माना तव्हां महीने में जेको आहे 5 दफ़ा बि नो कॉन्फिडेंस आणे सघो था वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ या चीफ मिनिस्टर जे ख़िलाफ़। इहो ऑर्डिनरी पॉलिटिकल प्रोसेस आहे हिकिड़ो, त जेको आहे सो क़ौमी असेंबली जो मुदो 5 साल आहे, वज़ीर आज़म जो मुदो 5 साल न आहे। वज़ीर आज़म भली 5 मटिजी सघनि था, उनजे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस अची सघे। त उनजे करे इन प्रोसेस खे जेको आहे सो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आहे, जेको सिंपल आहे, ईज़ी आहे, उन ते एतिरो जेको आहे सो मेंबर्स खे धमकियूं ॾियणो या मेंबर्स खे जेको आहे उनजी रस्ता रोक करणु या पंहिंजो ॿिया तरीक़ा इस्तेमालु करणु, मुंहिंजे ख़्याल में इहो पंहिंजो आइन तहत जेको अमल आहे उनखे सबूतार करण जे बराबरि आहे। वॾी महिरबानी ज़मीर घुमरो साहब, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो, अवां तफ़सीली तौर ते जेको शोकाज़ जारी थियो आहे उनजी क़ानूनी हैसियत ॿुधाई। त छाकाणि त वोटिंग अञा थी कोन्हे त इन शोकाज़ जी का क़ानूनी हैसियत कोन्हे बक़ौल ज़मीर साहब जे। ऐं टे अहिड़ा पॉइंट्स आहिनि, टे अहिड़ा मरहला आहिनि जिते जेको क़ौमी असेंबली या सूबाई असेंबली जो मेंबर आहे उहो पंहिंजी उहो वोट जेको आहे उनजो उन पार्टी जी अमानत आहे। पहिरियों जॾहिं का आइनी तरमीम थिए थी पई त उते हू पंहिंजी पार्टी जी पोज़ीशन सां गॾु बीहंदो, जिते पार्टी जो सरबराह बीहंदो, उते बि बजट जे हवाले सां। ऐं टियों जॾहिं अदम एतमाद जी ॻाल्हि थिए थी पई त उनखे पंहिंजी पार्टी सां गॾु बीहणो आहे। पर हिते सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे, हिते अञा वोटिंग थी कोन्हे, अॻु में उनखे शोकाज़ जारी थिया आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हिन शोकाज़ जो जवाबु उहो मेंबर कीअं था ॾियनि, उहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजो पुराणी ते पहुचे। असद मुमताज़ इजाज़त, सदाईं गॾु।